दिल जिसे बेपनाह चाहता है, दिल जिसे बेपनाह चाहता है, अब उसी से पनाह चाहता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखते होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई परेशानी कोई कठिनाई तो आती रहती है, लेकिन बहरहाल इंसान एक ऐसा मुसाफिर है जो कि चलता है चलता है चलता है और चलता चला जाता है। और जिस दिन ये चलना रुकता है तो उसका मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जब इंसान को लगता है कि उसका सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन जो ऊपर वाला है, जो अल्लाह है, वो सब जानता है और किस इंसान को कितनी ढील देनी है और किस इंसान को कितनी दूर तक चलाना है और इस इंसान नुमा खिलौने में कितनी चाबी भरनी है, ये वो जानता है। तो आइए एक और नशिस्त इस वीडियो को लेकर हम हाजिर हुए और इसमें भी कुछ ऐसी बातों का तस्करा, जैसे कि आपको पता है कि मेरी तमाम जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो मेरा स्टफ़ होता है, वो कुछ ऐसा होता है जो ज़िंदगी से और लाइफ से बहुत करीब तर होता है। तो उसमें रियल टाइम में जो हम लाइफ में सिचुएशंस देख रहे होते हैं, या कुछ ऐसे सवालात जिनका जवाब हमें ज़िंदगी से नहीं मिल पा रहा होता, तो ऐसे वक्त में हमें किसी ऐसे दोस्त की, ऐसे रहबर की, ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत होती है जो कि हमारी ज़िंदगी के मसाइल को हल करे। और एटलीस्ट अगर हल भी ना करे तो ये जो दिलासा होता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, ये आई एम विद यू, या मैं आपके साथ हूँ, ये जो दिलासे वाले जो कुछ जुमले होते हैं ना, वो ज़िंदगी में बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो इंसान को इससे ही जीने की राह मिलती है और इस बेसिकली जो इंसान इन्हीं के सहारे, इस होप के सहारे या इसी ढारस के सहारे ज़िंदगी को बसर करता है। ये जो ज़माना है जिसमें हम रहते हैं, इसमें हमारा जो राबता है, हमारा जो ताल्लुक़ है, वो बहुत सारे ऐसे लोगों से रहता है जो कि बुरे होते हैं। ये हमारा अपना परसेप्शन होता है ज़ाती लाइफ का कि कौन इंसान कितना अच्छा है। बेसिकली अगर इंसान किसी के साथ बहुत अच्छा है, ये हर एक इंसान के ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात की बिना पर इंसान की जो बातें होती हैं वो उस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि कोई शख्स जो है उससे मेरे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन दूसरे की नज़र में वो बहुत ही कोई अबतर हो, बहुत बुरा हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तो ये हमारे सोशल बिहेव्स हैं जिसकी बिना पर हम किसी इंसान को अच्छा या बुरा समझते हैं। हमारे तरफ जहाँ महंगाई की तस्करें हैं, वहाँ शुरू से एक सोशली इनसिक्योरिटी जो है, जिसमें चोर, डाकू, लुटेरे और डकैत, इनके बड़े ख़तरे हमें हमेशा से लाख हुए हैं। अब ये अखबारात में या मैगज़ीन्स में या मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, टेलीविज़न पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे हमें कुछ फुटेजेस मिलती हैं जिसको देखकर हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि फ़ला इलाके में आज डकैती लग गई है और फ़ला इलाके में चोर ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली, गाड़ी चोरी कर ली, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बेहद कीमती चीज़ें हुआ करती हैं, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते या जिनकी हम जान से ज़्यादा हिफाजत करते हैं, वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं। तो ये एक बड़ा बढ़ता हुआ हमारे माशरे में रुझान है जिसको हमें कवर करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने तौर पे इसको कवर भी करते हैं। अपने इलाके में सिक्योरिटी सिस्टम्स है, अलार्मिंग सिस्टम है, पुलिस पेट्रोलिंग है, या मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमराज हैं, या चौकीदार है, या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जो इंसान जिस चीज़ को बेहतर समझता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है लाइफ में। तो बेसिकली शुरू से ही इंसान को जो है वो चोर, डाकुओं और डकैतों का ये खौफ लगा रहा है। अब आइए इस तरफ के इंसान को ये खौफ लाहक क्यों होता है। देखिए, बेसिकली ये जो हमारा घर है ना, इसमें हम फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे ये सब जो चीज़ें हैं, सोना, चांदी, जेवरात या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब अपनी जगह पर मुसल्लम है। लेकिन मैं एक बात कहा करता हूँ, घर जो है वो सोने चांदी से या महज गारे की ईंटों से नहीं बनता। ये जो घर बनता है वो घर वालों से बनता है। और घर में ये जो दीगर चीज़ें हैं, जो हमारी लग्जरीज हैं, जिसमें हमारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो हमारी अमलाक हैं, जो सोना चांदी लोग जमा करते हैं, या हमारी बेहद कीमती चीज़ें, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन इन चीज़ों की हिफाजत हम करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को बचाने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया। इंसान बेहद अजीब है। पहले ज़िंदगी में दौड़ लगाता है चीज़ों को जमा करने के लिए, और फिर उसकी दौड़ होती है उस चीज़ को छुपाने के लिए कि कहीं चोरी ना हो जाए। इंसान अपने जो इस महवर से हट चुका है जो उसके लिए मुतय्यन किया गया है।
तो चोर, डाकू, डकैत, लुटेरे का डर जो है वो हर इंसान को होता है। और बेसिकली इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर डरपोक है थोड़ा सा। लेकिन ये जो हमारे माशरे में बढ़ते हुए रुझानात हैं इस चीज़ के, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी बढ़ती है, इस तरह की या इस चीज़ की शरह में या रेशो में कदरे इजाफा होता है। तो ये जो माशरे में बढ़ता हुआ नासूर है, इसे लेके जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो सोशली खौफजदा भी होते हैं, जिसको बचाने के लिए या अपनी चीज़ों को बचाने के लिए लोग मुख्तलिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इंसान के साथ मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी मिसहैप्स होती हैं, तो उसके अंदर मिसहैप्स के अंदर इंसान की अपनी कोताहियाँ भी होती है। नफ़ा नुकसान जो है वो मेरे अल्लाह की तरफ से, लेकिन इंसान को बहरहाल अल्लाह ने बड़ी पुख्ता अक्ल से नवाजा है। हम ये सोचते हैं कि फ़ला शख्स की फ़ला, हम ये देखते हैं कि चीज़ चोरी हो गई है या डकैती हो गई या फ़ला चीज़ है। नफ़ा नुकसान सब कुछ अल्लाह की तरफ से, लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी होगी, हमारे घर में जो अलार्मिंग सिस्टम है, हमारे घर में जो लॉक सिस्टम है, हमें एक प्रॉब्लम ये है, थोड़े से हाथ पैर मार लेने में हमें थोड़ी सी शर्म आती है, या हमारा जो रुझान है। अगर मिसाल के तौर पे इस बात को मैं बिल्कुल इस तरह से समझाना चाहूँगा कि किसी के घर में जो है वो डोर लॉक लगा हुआ है, तो कभी कभी ये होता है कि हम कैमरे में देख के जो है वो दरवाजे के लॉक को वहीं से प्रेस कर दिया जाता है, तो दरवाज़ा जो है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो वो खुल जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे सीसीटीवी कैमराज जो है और हमारे जो सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा होता, तो हम एक चूँकि आदी हैं बटन दबाने के, तो बगैर देखे कभी कभी हम बटन दबा देते हैं। उसके अलावा दूसरी ये चीज़ है हमारे अंदर कि ये जो गेट में कुंडियाँ होती हैं मोटी मोटी जो दी जाती हैं, उसको हम नहीं लगाते। बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उठ कर ना जाना पड़े। अगर हम थोड़ा सा खुद भी देखें, ये तो है मशीनरियाँ जो कि कभी आपके लिए काम करती हैं और कभी नहीं करती, और इन पर जो है वो आप बिल्कुल रिलाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीनरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रांग हो सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अपने अपने घरों में हमें इस सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना होगा। वो कैसे होगा, आइए आपको समझाते हैं। वो ऐसे होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक बेशक आप रख लीजिए, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर कि आपके घर के दरवाजे पर कौन मौजूद है। आप इस बात का मुकम्मल इत्मीनान कर लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैमरे में आपके घर में आने वाला जो शख्स है वो कौन है, मुतालिका है नहीं है। और घर के हर फर्द को आप समझाइए फर्दन कि घर में किस तरह के अफराद आ सकते हैं, और घर में जो मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में केबल वाला है, आपका दूध वाला है, या कोई भी चीज़ लेने वाला है या गोश्त वाला है, वो घर वाले उनको बेसिकली हमें इन्फॉर्म तो करना ही होगा कि फ़ला शख्स आता फ़ला पैसे लेने के लिए 1 तारीख को। तो इस तरह की चीज़ें, ये मालूमात जो है वो घर के हर फैमिली मेम्बर के जहन में होनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि हम लॉक खोलने के लिए खुद क्यों नहीं जाते। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हम आगे अपने हाथ पैर ज़रा से चला लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कैमरे में देखने के अलावा भी हमें मेक श्योर वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि कैमरा जो एक ख़ास एंगल में ख़ास रेंज में काम करता है। वो मुकम्मल तौर पे इस तरह से नहीं होता कि वो आपको 360 डिग्री जो है वो घुमा के दिखा रहा हो। तो अगर खुद से देख लेंगे तो वो कोई हर्ज नहीं है। और सबसे पहले हर फैमिली मेम्बर की आदत डालिए, तो घर में वेरिफिकेशन के बाद घर में अलाउड किया जाए कि वो घर में आपके एंटर हो सके। कोई गैर मुतालिका शख्स या कोई मशकूक जो शख्स है वो घर में एंटर ना होने पाए, या कई ऐसे शख्स जो केबल वाले के तौर पे या दूध वाला बन के, या इस तरह से कई वारदातें हुई है जो कि इस तरह से होती रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि ये बेसिकली ये बुनियादी तौर पे हमारी अपनी ही कमज़ोरियां हैं। अगर हम थोड़े से हाथ पैर चला लें, दरवाजे पे देख लें, थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर लें, और ख़ास तौर पे एक बात, जिनके घर में मुलाजमीन है उनकी वेरिफिकेशन सिस्टम होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है मुलाजमीन को यूं ही रख लिया जाता है। हमारे यहाँ अगर वेरिफिकेशन सिस्टम हो जाए कि मुलाजमीन को जो है वो रखने से पहले उसका मुकम्मल डेटा, उसका नादरा में जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसकी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल डिटेल्स जो है, उसके घर की पूरी मालूमात जो है कि वो कहाँ रहता या रहती है, ये वेरिफिकेशन अगर अवाइल में हो जाए, इनिशियली हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत उसके दूरस नताइज बरामद हो सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं आपके, उनकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कंपनियों को जो है वो इस बात का मुतामिल होना पड़ेगा कि वो किसी भी शख्स को गार्ड की नौकरी पर रखने से पहले उसका मुकम्मल डेटा और नादरा से वेरिफिकेशन की जाए। और इस प्रोग्राम का, इस स्पीच का जो मतलब भी यही है, मकसद भी यही है कि हम अपने अपने घरों में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाएं। इलाके में अगर कोई मशकूक गाड़ी है और कोई ऐसा शख्स है जो मुश्तबा है, सस्पिशियस है, तो उसके बारे में फौरी तौर पर इत्तला की जाए।
इतना पैसा जब हम अपनी एक लग्जरी लाइफ में खर्च करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह घर होते हैं हमारे, तो अगर सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा पैसा खर्च कर लिया जाए तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। इसमें हमारी अपनी ही सेफ्टी है, हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, माँ बाप की, हमारे घर में जितने लोग रहते हैं उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़ी सी जो रक़्म है, अगर वो उसको इस तरह से भी निकाल लिया जाए तो बहुत इसके लिए अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। तो हम जहाँ इतनी चीज़ें करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी हम अगर थोड़े से इक़दाम खुद कर लें और सुस्ती को ज़रा बाला तक रख के अपने घर की हिफाजत करें, अपने मोहल्ले की हिफाजत करें, तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। ना कि ये कि हम अखबारात में, टेलीविज़न पे या रेडियो पे इस तरह की न्यूज़ सुनकर कफ़े अफसोस ही मलते रहें और हम अपने अपने तौर पे अपने अपने घर की सिक्योरिटी पे, सबके घर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अपने तौर पे अपने अपने घरों की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए। नफ़ा नुकसान मेरा अल्लाह देता है, लेकिन बात यह है कि इंसान को अक्ल फराम की गई है। और मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक जो है वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए और हर बुरी बला से हमें महफूज फरमाए और शैतान की शर से, खुसूसन हासिदीन के हसद से हमें महफूज फरमाए। तो मेरी ये जो हर स्पीच जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाती है। तो आज की इस स्पीच में मैंने सिक्योरिटी से मुतालिक चीज़ें आपको बताई हैं। तो चीज़ें देखिए, अपने अतराफ पर नज़र रखिए, लोगों को देखिए, मशकूक कोई शख्स नज़र आता है तो उसकी इत्तला जो है वो पुलिस को दीजिए या गार्ड्स को दीजिए, ताकि आपकी सिक्योरिटी को जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में लागू किया जा सके। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ये इलाके में फ़लाँ चीज़ हो रही है तो वो फ़लाँ शख्स कर लेगा, इसी इंतज़ार में जो है वो वारदातें हो जाती हैं, इसी इंतज़ार में जो है वो कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका खमियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो इस इलाके में या उस जगह पे कोई शख्स वारदात करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। हम अपने अपने घरों को महफूज करें। इलाके में गलियां हैं, मुतादिद गलियां, तो उनमें बैरियर्स यूज़ किए जाए। बहुत सारे इलाकों में बैरियर्स की जो है वो नहीं होती, परमिशन नहीं होती, लेकिन इस परमिशन को यकीनी बनाया जाए और उन्हें कायल किया जाए कि इलाके में जब इस हिसाब से अगर कोई बुरी चीज़ें, मिसहैप्स हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उनकी रोकथाम या उनका इंसदाद भी होना चाहिए। तो उसको यकीनी बनाएं। जहाँ पैसा अपनी लाइफ में, अपने पैसों, अपने अपने जो खाने पीने में आप लोग खर्च करते हैं या हम सब खर्च करते हैं, वहाँ हम सबको इस बात का कायल होना पड़ेगा कि हम सिक्योरिटी के लिए भी अपने आप को उतना मजबूत बनाएं और मुस्तैदी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर से बेहतर और सिक्योरिटी फराहम करने की जानिब आएं। इसी दुआ के साथ, इसी यकीन के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपनी चाहतों में, अपनी मोहब्बतों में, रफ़ाक़तों में मुझे याद रखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी शायद खुश्क हो गई है, लेकिन डोंट वरी, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें बहुत सारे स्टफ़ मिलेगा, लेकिन ये वीडियो भी बहुत काम की है और इसके अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो हम और हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा करीब है और ये हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुआवनत साबित हो सकती है। और एक बात ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी चाहतों में, मोहब्बतों में, रफ़ाक़तों में, इबादतों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं, अल्लाह निगहबान।